नमस्कार साथियों। आज मैं हूँ औरंगाबाद ज़िला के मदनपुर प्रखंड में और हम हैं उमगा मंदिर के पास। उमगा मंदिर और जो सूर्य मंदिर है और यहीं पे आगे में पहाड़ पे अवस्थित है उमगेश्वरी माता का मंदिर और आज मैं वहीं हूँ। तो आइए आपको दर्शन कराता हूँ और हम लोग सीधा मंदिर में लेके चलते हैं आपको। तो चलिए हम लोग मंदिर में चलते हैं। अब ये सीढ़ियाँ जा रही है दर्शकों और ये सीधा जा रही है सूर्य मंदिर की तरफ और आप देख सकते हैं मैं चढ़ रहा हूँ। ये चढ़ाई है, ये सीधा सूर्य मंदिर की तरफ है और ये पहाड़ है और ये औरंगाबाद ज़िला के मदनपुर में स्थित है। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा ये पीछे दिखाएं एक बार और ये आप देख सकते हैं ये मंदिर का पूरा व्यू है। इसको जूम इन करके दिखाएं और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, उसके बाद आपको मंदिर का व्यू दिखाते हैं। साथियों अब हम हैं उमगा मंदिर में और सीधा आपको दर्शन करा रहे हैं। ये सूर्य मंदिर है, भगवान सूर्य का दर्शन आपको करा रहे हैं सीधा। और अभी मैं एकदम मंदिर में हूँ और आइए अब हम यहाँ बाबा हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, कुछ बात करते हैं और मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। बाबा नमस्कार। बाबा शुभ नाम आपका? मेरा नाम विष्णु पाठक जी है। तो बाबा का नाम है विष्णु पाठक जी और ये मुख्य पुरोहित हुए यहाँ पे। तो बाबा कुछ मंदिर के बारे में बताइए हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो आप जिस स्थान पर खड़े हैं जी। ये भगवान भास्कर के मंदिर है, सूर्य भगवान के मंदिर है। पूर्व काल में ये जगन्नाथ जी का मंदिर हुआ करता था, जी। मगर काफ़ी वर्षों के उपेक्षित रहने के कारण मुगलों के शासक में जब यहाँ पर मूर्ति को खंडित कर दिया गया या किसी तरह का आपताई किया गया, तो ऐसी परिस्थिति में जब राजा भैरवेंद्र आए तो यह जो है सूर्य भगवान की प्रतिमा को स्थापित करवाए हैं। जी। और गणेश जी की प्रतिमा है और बगल में भैरव जी की प्रतिमा है। अच्छा, ये गणेश जी है, भैरव जी है। हाँ। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार पूरा घुमा के दिखाएं, गणेश जी की प्रतिमा को भी दिखाएं और बगल में भैरव जी की प्रतिमा है उनको दिखाएं, सूर्य भगवान की प्रतिमा के साथ साथ, जैसा बाबा कह रहे हैं। मगर ये यहाँ इस स्थान का खासियत यही है कि शाक्त और वैष्णव दोनों एक साथ हैं। अच्छा। शाक्त और वैष्णव दोनों एक साथ हैं। जी। बीच में है सूर्य भगवान, हाँ। बिल्कुल वैष्णव हैं और बगल में उनके मार्तंड भैरव हैं जो बिल्कुल शाक्त हैं। हाँ। तो ये भी एक बाबा शाक्त का मतलब थोड़ा सा। शाक्त का मतलब है जो मंदिरा पान करता हो। अच्छा। मसान का पूजा करता हो। अच्छा, मतलब दोनों विपरीत हैं पर दोनों साथ में हैं। दोनों साथ में हैं। जी। तो दोनों श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं, शाक्त भी आते हैं और वैष्णव भी आते हैं और अपनी अपनी मन्नत रखते हैं भगवान से और उनकी मन्नत पूरा होता है और लोग पूरा आते हैं और भगवान का दर्शन करके पूजा पाठ करके और अपना लाभ पूरा करते हैं। तो ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर 8 लाख वर्ष पुराना है। 8 लाख वर्ष पुराना है। तो मंदिर का जो इतिहास है वो लगभग मुगल कालीन नहीं, ये मंदिर का ये इस मंदिर का निर्माण त्रेता में हुआ था जी। राजा ऐल इस मंदिर को बनवाए थे। तो राजा ऐल देव मंदिर को भी शायद बनवाए थे। हाँ, दो मंदिर को ही बनवाए हैं। तो दर्शकों हमने देव मंदिर दिखाया है पहले आपको और वहाँ पूरा हमने 2 बार बनाया न्यूज़ के माध्यम से, बीबी न्यूज़ के माध्यम से। और आज ये उमगा मंदिर है और वही राजा ऐल यहाँ भी उनका ही नाम आ रहा है, उनके द्वारा ही ये मंदिर बनाया गया है। और बाबा बता रहे जैसा कि आप लोग ध्यान से सुनिए आगे। हाँ, और वो इलाह के पुत्र थे जी। इलाह। और ये मंदिर को बनाने में काफ़ी समय लगा है जी। यहीं पर जो है से आप जो सीढ़ी से जब नीचे उतरिएगा तो आपके दक्षिण यानी दाहिना तरफ जो देखेंगे काफ़ी दूर तक जो है से पत्थर कटा हुआ है। हाँ जी 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 बिल्कुल। समझ गया कि नहीं? तो सारा पत्थर को काट करके तराश करके उसका शिला तैयार किया गया और उस शिला से इस मंदिर का निर्माण किया गया। समझ गया कि नहीं? काफ़ी समय लगा इस मंदिर को निर्माण करने में। मगर हाँ, एक बात आती है कि लोग दत्तकथा के रूप में कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने मंदिर का निर्माण किया है और एक रात में 3 मंदिर बने हैं। मगर ऐसी बात नहीं है। हाँ, मगर ये जरूर है कि राजा ऐल विश्वकर्मा जी से कम नहीं थे क्योंकि उन्होंने 10,000 वर्ष तक तो तपस्या किया है और तपस्या करने के बाद ही उन्होंने मंदिर का निर्माण किया है। तो महापुरुष थे, देवता से कम नहीं थे।
तो उन्हीं के द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ है। अच्छा, तो इस ये मंदिर तो पहला मंदिर है जो भगवान सूर्य भास्कर का मंदिर है, ये हमने दर्शन कर लिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद जब आप ऊपर में जाइएगा जी तो वहाँ पर देखेंगे 10 भुजी एक गणेश जी हैं जी। और वहाँ एक जल कुंड आपको नजर आवेगा। हाँ, ठीक। जो जल कुंड का जो आकृति आप देखेंगे वो बिल्कुल शंखाकार होगा, यानी शंख का आकृति का वो जो है जल कुंड है जी। उनके बगल में ही एक मंदिर, छोटा सा मंदिर है जो सहस्त्रलिंग महादेव के नाम से प्रसिद्ध है जी। कहने का मतलब है कि उस मंदिर में अगर जानते हैं और जाने के बाद अगर ओम नमः शिवाय का एक बार अगर जाप करते हैं तो 1000 जप करने का फल आपको त्वरित प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। इसलिए कि 1000 शिवलिंग उनमें हैं। अच्छा। समझिए कि नहीं। और उनसे जब आप आगे बढ़ेंगे आप जी। तो आप अपने बाएं तरफ जहाँ पर ये सीढ़ी समाप्त होता है तो वहाँ पर माँ की एक बहुत बड़ा जो है विशाल चट्टान के नीचे माँ की प्रतिमा है, वो उमंगेश्वरी माता जो उमंगेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। जी, सुना है मैंने। समझ गए कि नहीं। तो वहीं पर लोग जो है से अपना मन्नत भी मांगते हैं और जिनका मन्नत पूरा होता है और ऐसे भी श्रद्धालु भक्त आते जाते रहते हैं और अपना जो है से पूरा करते हैं। जी। तो ये तीनों हम लोग आज दिखाएंगे हाँ। अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे मुख्य पुरोहित जो सूर्य मंदिर के, भगवान भास्कर के मंदिर के थे, विष्णु पाठक जी। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी आएँ यहाँ मिलेंगे, इनका स्थान यही है विष्णु पाठक जी का। तो आप आएँ और इनसे जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है मंदिर के बारे में और हम कैसे कैसे आगे भ्रमण करेंगे और आगे देखेंगे। तो ठीक है पंडित जी, और कुछ बताइए। बिल्कुल, मगर सबसे बड़ी बात यह है, विडम्बना इस बात की है जी कि लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हाँ हैं जी। मगर इस स्थान के या इस धरोहर को तो कोई देखने वाला नहीं है, देख रेख इसका ढंग से नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है कि आज भी जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं हमसे वो एक ऐसे प्रश्न कर देते हैं जो हम उनका जवाब नहीं दे पाते। जैसे उन्होंने पूछ दिया कि बाबा इधर कहीं टॉयलेट की व्यवस्था है या कुछ ऐसी व्यवस्था है, तो हम उनको कुछ कह नहीं पाते हैं। ऐसे में सरकार काफ़ी रुपया लुटा दिया नीचे टॉयलेट बनाने में, मगर इस ऐसे धरोहर पर नहीं बना जहाँ पर एकदम मस्ट जरूरी था। जी, तो मैं अभी के तो तत्कालीन हमारी बिहार सरकार है उनसे भी गुजारिश करूंगा अपने चैनल बीवी न्यूज़ के माध्यम से कि जैसा पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे खास करके इस धरोहर को संजोने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति और परंपरा का धरोहर है और इसको अगर हम नहीं संजोते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। और इसको जैसा देव में हमने देखा, देव काफ़ी हद तक सुधार है, देव में काफ़ी सुविधाएं भी हैं। तो मैं चाहूँगा और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, मैं यहाँ के सांसद, विधायक और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरा गुजारिश रहेगा, निवेदन रहेगा बीवी न्यूज़ के माध्यम से कि इस चीज़ पे ध्यान, जैसा पंडित जी ने आकृष्ट किया, पंडित जी तो आकृष्ट कर रहे हैं, आप लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे। और चूँकि यहाँ मैं बाहर दिखाऊंगा महिलाओं का जत्था है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कई तरह के लोग यहाँ पे हैं। तो जैसा बताया पंडित जी ने कि शौचालय या वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको हम कर नहीं सकते हैं या सरकार ही आके इस पर एक्शन लेगी। ये एक्शन तो जनप्रतिनिधि भी ले सकते हैं। तो अभी हम जो हमारा उमगा पहाड़ है उस पर अभी मैं हूँ और विष्णु पाठक जी जो मुख्य पुरोहित हैं वो भी हमारे साथ में हैं। और आपको यहाँ एक बहुत ही बड़ा रहस्यमय चीज़ है, आपने सुना नहीं होगा कि पत्थर जो है वो लकड़ी से कटता है। तो यहाँ के जो पत्थर हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएं, यहाँ का जो पत्थर है और ये लकड़ी से काटा गया है। तो एक अजूबा चीज़ है और एक रहस्यमय चीज़ है। तो ये पत्थर कभी भी लकड़ी से तो नहीं कटता है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बाबा से हम जानकारी लेंगे विष्णु पाठक जी से कि ये कैसे है, कैसे हुआ होगा। बाबा बताया। बिल्कुल, आप जिसके विषय में पूछना चाह रहे हैं, जी जी, ये जो पत्थर का जो आप निशान देख रहे हैं, पहले इसको क्या, मैं कैमरामैन से बोलूँगा पहले अच्छे से क्लोज व्यू करके दिखाएँ इसको, पहले वो निशान को क्लोज व्यू करके दिखाएं कि वो निशान किस तरह से बना हुआ है और वो कैसे बना होगा, क्योंकि ये बाबा आज का तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, आज का नहीं है। जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ है जी, तो उसी समय जो है सब पत्थर को तराशा गया है। हाँ। और पत्थर को तराशने में ये काफ़ी मेहनत लगा है जी। इसको क्या किया गया है कि पहले इसको इस तरह का साइज बनाया गया है, निशान बनाया गया
और निशान बनाने के बाद इसमें जो है से लकड़ी के जो है से छोटा छोटा टुकड़ा इसमें डाला गया। अच्छा, इस गड्ढों में लकड़ी का टुकड़ा डाला हाँ, गया। डाला गया। और डालने के बाद एक व्यक्ति जो है हाँ। उसको जो है से नियमित उसको पानी दे करके पटाया करता था। अच्छा, पानी देके उसको पटाना है। पटाना है। हाँ, ठीक तो होता क्या था कि जब लकड़ी जब पानी से फैलता था हाँ। तो इस पत्थर को अलग कर देता था। अच्छा, और वो तो जब बिल्कुल ये तो एक मतलब साइंटिफिक विधि हो गया। बिल्कुल 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 सही बात है। जी। और वो जब पत्थर अलग हो जाते थे हाँ। तो उसी को जो है से एक शिला के रूप में तैयार करते थे वो लोग। मतलब एक लाइन से वो पत्थर अलग अपने आप अलग हो गया। इस चट्टान में खासियत ये है जी। कि रेसा बाई रेसा रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं जी। यहाँ से एक रेसा निकला हुआ है, हाँ, ये जाकर के आगे तक जाकर के जैसे मिल जाएगा। जी दूसरा रेखा देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे से। निकला हुआ है। जी। इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसको देख करके जो है से अलग अलग किया जा सकता है। अच्छा, समझ गए कि नहीं? और इसी का जो है से पत्थर का जो है से पीस बाई पीस बना करके एक चट्टान बनाया गया, एक शिला बनाया गया और उसी शिला से इस मंदिर का निर्माण हुआ। अच्छा, उसी शिला से इस मंदिर का निर्माण बिल्कुल हुआ। बिल्कुल मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार मंदिर दिखाएं पहले। समझ गए? और आप देख सकते हैं कि मंदिर में कहीं जोड़ तो नहीं दिख रहा है, मुझे सीमेंट का जोड़ नहीं दिख रहा है। वो दिख रहा है, लग रहा है कि वो रखा हुआ है बिल्कुल। पत्थर जो सारे पत्थर है वो सिलसिलेवार तरीके से रखे हुए हैं एक के ऊपर एक। जी। जैसे मंदिर जो निर्माण हुआ है न इसमें सीमेंट लगा है, हाँ। न छड़ लगा है, हाँ। न छड़ी लगा है, एक दूसरे को पत्थर को जोड़ करके ही बनाया गया है। इसमें एक कलाकृति की गई है। जी। जैसे मान लीजिए कि एक पत्थर को हमको ऊपर से रखना है हाँ। तो इसमें एक हम गैपिंग बना देंगे। हाँ। इसके बाद उस दूसरा पत्थर जो रखेंगे उसमें उस जगह को छोड़ करके उस गैपिंग में उसको डालेंगे भरेंगे। ताकि वो पत्थर जो है से आगे पीछे न हो। हाँ। इसी तरह से करके इस पत्थर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा पौराणिक काल का जो इंजीनियरिंग था वो कितना डेवलप्ड रहा होगा, ये देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज का जो इंजीनियर्स हैं, जो आज के हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं, वो ऐसा निर्माण कर सकते हैं। और ये जो पत्थर वाली विधि बताई बाबा ने, ये तो बिल्कुल एक अलग तरह की विधि थी और एक अलग मतलब एक रहस्यमय चीज़ है उंगा पहाड़ पे, जो अभी हमने आपको दिखाया। किस तरह से ये जो गड्ढे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों में ही ये जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों में ही लकड़ी के जो गुटके होते थे वो डाला जाता था और उसके बाद उसमें एक आदमी जो था वो पानी लगातार पानी डालता रहता था। टाइम पे पानी डालता था और करते करते वो अपने आप वो पत्थर अलग हो जाता था। तो ये विधि थी पत्थर को अलग करने की। तो ये यूनिक विधि थी, यूनिक फीचर्स थी। आप सोचिए कि हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैसा रहा होगा आज से सदियों वर्ष पहले। तो ये एक देखने और सीखने योग्य और जानने योग्य बात थी जो कि बाबा ने हमें बताया। एक पत्थर जो है अपने आप वो आगे आ गया है, अपनी जगह से हट के आगे आ गया है और वो भी धीरे धीरे मतलब मंदिर को अगर समय से संजोया नहीं गया तो ये हमारी जो धरोहर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तो पंडित जी इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी। आज जिस धरोहर के विषय में मैं बता रहा हूँ जी। कि ये धरोहर जो है से उपेक्षित है। आज जिस स्थिति में है जी। वो स्थिति में लगता है कि कुछ वर्षों के बाद ये जो है से आ जाएगा नीचे। आज देखिए कि चट्टान जो ऊपर वाला जो पत्थर जो दिखाई दे रहा है वो अपने स्थान से हट चुका है। तो इस तरह से धीरे धीरे हटते हटते ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार से या जो भी यहाँ के विधायक हों या एमएलए हों, उनसे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस धरोहर को सुरक्षित रखें। पंडित जी मैं एक बात जानना चाहूँगा, ये कौन इसका जो देख रेख की जिम्मेवारी है वो किन की है? देखिए अभी तो जो है सो ब्राह्मण लोग अपने ही कब्जे में रखे हुए हैं। जैसे दूसरी बात है कि हम लोग एक छोटा सा कमेटी बना करके चला रहे हैं, मगर वो सिर्फ कागज़ पर ही है, धरातल पर नहीं है, जिसके चलते ये उपेक्षित है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं ओमगेश्वरी मंदिर की तरफ। तो हमें रास्ते में दिखाई दिया, मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार यहाँ दिखाए कि ये हमारे माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी के द्वारा अनुशासित उंगा पहाड़ पर सीढ़ी निर्माण, संवेदक राजीव कुमार सिंह, एजेंसी क्या लिखा है औरंगाबाद। तो बिहार सरकार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी ने सीढ़ी का निर्माण कराया है। ये है वो सीढ़ी जिनका निर्माण इन्होंने कराया था। तो मैं ये इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि सीढ़ी तो बिल्कुल अच्छी अवस्था में है, मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं कैमरामैन से बोलूँगा सीढ़ी को दिखाएं एक बार।
और सीढ़ी जो है वो एक अच्छी स्थिति में है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ी का निर्माण हुआ है हमारे सांसद महोदय जी के द्वारा और उनका कोटि कोटि धन्यवाद। पर सर मंदिर को सर संरक्षित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है सर। अभी आपको लेके चलते हैं हम उंगेश्वरी मंदिर वाले पहाड़ी पर। ये उंगा पहाड़ पे सूर्य मंदिर के बाद ये है शिव मंदिर और देखिए कितना विशाल शिवलिंग है भगवान शिव का। और यहाँ मैं आपकी दर्शन करा रहा हूँ, आप दर्शन कर सकते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार पूरे शिवलिंग का दर्शन कराएं हमारे दर्शकों को कि कितना विशाल शिवलिंग है। और ये बाबा का शिवलिंग है। अब इसके आगे हम आपको ले चलेंगे, वहाँ भगवान गणेश का मंदिर है और माता उंगेश्वरी का मंदिर है। अभी हम लोग काफ़ी हाइट रहा हूँ, सोचिए कि कितनी परेशानियों से मंदिर को बनाया गया होगा। पहाड़ को काट काट कर, मैं कैमरामैन से बोलूँगा दिखाएं एक बार कि कितना भव्य और खूबसूरत नज़ारा है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का। और अगर हम इसको धरोहर और इसको बचा नहीं पा रहे हैं तो हमारे लिए कितनी बड़ी दुख की बात है। हम सभी के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि इस धरोहर को अगर हम संजो नहीं पा रहे हैं। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं श्री भगवान गणेश के मंदिर में, वहाँ मैं आपकी दर्शन कराता हूँ। वो जल स्रोत, मैं कैमरामैन को बोलूँगा ये जल स्रोत को दिखाएं। देखिए ये विष्णु पाठक जी ने बताया था, पंडित जी ने, बाबा ने नीचे बताया था कि ये शंख के जैसा, शंख के आकार का, देखिए बिल्कुल ये शंख के आकार का ही जल स्रोत है। वो नीचे में इसमें पानी है, देख सकते हैं। बिल्कुल ये वन क्षेत्र में है, जंगल में है, जंगल के बीच में अवस्थित है। ऐसा सुंदर और मनोरम दृश्य मुझे नहीं लगता है कि मैंने कई सालों से देखा हुआ है। और इतना बढ़िया, इतना अच्छा क्षेत्र हमारे ज़िला औरंगाबाद में है और पता नहीं हम सभी जानते हैं नहीं जानते हैं। बीबी न्यूज़ के माध्यम से आज आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए शंख के जैसा, शंख के आकार का जल स्रोत है। ये बिल्कुल शिव मंदिर जो है, शिवलिंग है, उसके जस्ट पीछे में है। और आइए इसके बाद आगे आपको लेके चलते हैं। दोस्तों फाइनली हम ओमगेश्वरी माता के मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये है ओमगेश्वरी माता का मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं इतनी बड़ी शिला है, पहाड़ नुमा शिला है, जो एक छोटे से बेस पे अवस्थित है। और यही मैं देखना और दिखाना चाहता था आपको। हम नज़दीक से दिखाएंगे और अंदर भी जाके दिखाएंगे आपको कि वो कैसा है, कैसा दिखाई देता है। अभी मैं बाहर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ, लेके चलते हैं। आप गए हैं ओमगेश्वरी माता के दरबार में और यहाँ पे कहावत है कि आप जैसे माता के पास एक बच्चा, आपको बाल स्वरूप में जाना पड़ेगा, आपको बाल स्वरूप में जाना पड़ेगा, यानी कि आपको बैठ के या लेट के, झुक के जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये वही बड़ा आधारशिला है जो बिल्कुल एक छोटे से आधार पे रखा हुआ है। और इसका आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने के लिए, कहीं भी इसका बेस टिका हुआ नहीं है, बिल्कुल ये खाली है और सिर्फ एक छोटे से आधार पे ये पूरा टिका हुआ है। तो ये माता का इस पहाड़ का दूसरा रहस्य है। और आप यहाँ बाल स्वरूप होके माता के दरबार में आना है जब आपको, तो बिल्कुल बैठ के या लेट के ही आ सकते हैं, क्योंकि इतनी जगह यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा सर छत से सटा हुआ है। तो एकदम माता के दरबार में जब आपको आना है तो बाल स्वरूप बन के ही आना है, तो माता का आप दर्शन कर सकते हैं। और आपको सीधा दिखा रहे हैं ओमगेश्वरी माता, उंगा मंदिर, उंगा पहाड़ पे, और सीधा आप दर्शन कर सकते हैं ओमगेश्वरी माता का। और मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार जूम करके माता का दर्शन कराएं। और यहाँ हमारे पुरोहित जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, साथ में पुरोहित जी भी हैं। और ये देखिए ये है माता का दरबार और यहाँ पे शिवलिंग भी है, बाबा भी हैं साथ में। मैं उनका भी कैमरामैन को बोलूँगा एक बार बाबा का शिवलिंग भी दिखाइए। और नंदी महाराज हैं हमारे बगल में। और यहाँ पे बिल्कुल एक अद्भुत नज़ारा है और एक असीम शांति का आभास हो रहा है यहाँ पे बैठ के।
तो आप देख सकते हैं हमारी धर्म और संस्कृति जो है, हमारी परंपरा जो है, कितने रहस्यों से जुड़ी हुई है, कितने सारे रहस्य हैं हमारे धर्म में। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि जो सनातन धर्म है वो विश्व का सबसे पुराना और ऐसा धर्म है जिसमें कई ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं, कई ऐसे रहस्य दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा आप कहीं आप सोच नहीं सकते हैं कि एक ऐसा इतना बड़ा शिला जो कि एक छोटे से आधार पर टिका हुआ है, बताइए, और इतने पूरे पहाड़ पे ये पूरा बड़ा सा शिला है और इस पे बेखौफ होकर पंडित जी हमारे नीचे बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ नीचे, और जिनको भी दर्शन करना वो नीचे आके ही बैठते हैं। तो ये आप देखिए हमारी उमगेश्वरी माता का, और दर्शन कीजिए माता का। जस्ट मैं मंदिर के सामने बैठा हुआ हूँ। मंदिर पूरा देखा आपने, नीचे से ऊपर तक? ऊपर देखे हैं, घूमे भी हैं। तो क्या लगा आपको रावण जी की समस्याएं हैं यहाँ पे? कुछ भी है, कुछ सही भी है। हाँ। कुछ चेंज भी होना चाहिए। कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप शायद पुरोहित जी से नहीं मिले, पर हम लोग पुरोहित जी से पर्सनली मिले तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो कई सारी सुविधाएं हैं ये जो यहाँ पे ठीक ठाक होने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ मुझे लगता है महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए। पानी के पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक मैंने देखा पेयजल की व्यवस्था कहीं नहीं है। और इतना हाइट पे आने के बाद बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो पेयजल की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। यहाँ बगल में तारा चंडी मंदिर है सासाराम में, और वहाँ पे मुझे लगता है ये सारी व्यवस्था है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलवाया मैंने। आइए भैया, अभी आइए, अभी आइए, आइए आइए इधर आइए। क्या नाम हो आपका? धनंजय कुमार चौधरी। धनंजय जी हैं, धनंजय कुमार चौधरी जी। क्या करते हैं धनंजय जी? जी मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, कहाँ पे? जी मेरा गांव केताकी पड़ता है, देव के पास, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। देव। जी। अच्छा, ये देव के हैं, धनंजय जी हैं, और अपना कारोबार है इनका, गाड़ी चलाते हैं ये खुद का अपना बिजनेस। आज घूमने आए हैं जी। संडे को परिवार के साथ? जी। तो फर्स्ट टाइम है या आप लगता है पहले घूमे हो? फर्स्ट टाइम है। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम है? जी। तो ये कमाल की बात है, जैसे मैं पहली बार आया हूँ वैसे बहुत लोग हैं जो पहली बार आए हैं यहाँ घूमने के लिए, और ये लोग कहीं ना कहीं मंदिर के इर्द गिर्द में ही हैं। पर घूमने तो कैसा लगा आपको? जी मंदिर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे और व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। हाँ जी, कैसी कैसी व्यवस्था? शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ लेडीज़ लोग भी आती है, बच्चे लोग भी आती है, तो उन लोग को पानी का व्यवस्था होना चाहिए। ये सब सरकार के मतलब नज़र रखना चाहिए। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम सरकार से ही अपील करना चाहते हैं, यहाँ पेयजल की सुविधा किया जाए, शौचालय का सुविधा किया जाए। जो बहुत दूर दूर से आते हैं तो उनको व्यवस्था मिले जी। हम यही सरकार से अपील करते हैं जी। और कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ, भाई साहब भी आइए, भाई साहब आइए, यहाँ पे आइए, और उनसे भी मिलवाते हैं आपको। आइए आइए, यहाँ आइए, बैठिए, आइए आइए, आंटी जी आप भी आइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जुगेश कुमार चौधरी। जुगेश कुमार चौधरी। क्या करते लगा यहाँ पे और सुविधाएं भी चाहिए। पौराणिक मंदिर है और बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, पर सुविधाएं चाहिए। सुविधाएं चाहिए। किस तरह की सुविधाओं की बात कर रहे हैं आप? सुविधाएं चाहिए कि बहुत तरह के लोग आते हैं जो कमियां महसूस करते हैं, जी। जैसे शौचालय वगैरह तो हो गया, पानी हो आप गया। हमारे जनप्रतिनिधियों से, सरकार से, हमारे अधिकारी से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या अपील रहेगा आपका? अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि आप अपील करें, आप जनता हैं यहाँ के, आप वोटर हैं, क्या अपील रहेगा आपका? यही जो अपील करेंगे, जो सरकार जो है आप आकर ना हो सके तो आकर यहाँ पे देख सकते हैं। तो माता जी आपका? मंजू देवी। मंजू देवी। तो मंजू देवी जी आप कहाँ से हैं? यहाँ से टुलटेस पुरनाडी आमस से, हाँ। है ना? तो मंदिर पहली बार आई हैं? नहीं, मंदिर में तो बहुत दिन से आ रहे हैं। बहुत दिन से आ रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है कुछ सुविधाओं की ज़रूरत है यहाँ पे, या सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है आपको? ठीक तो है, बाकी पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, और पानी के अलावा? पानी के अलावा तो और तेज बोलिए, तेज बोलिए। इनको साथ लीजिएगा, पानी के अलावा प्रचार होगा। और पानी के अलावा और कौन चीज़ चाहिए? लोगों का कहना है कि सुविधाओं में कमी तो है, ऐसे तो बहुत काफ़ी बेहतर है, पर काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। तो कि प्रांगण में हूँ, एक बार कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार मंदिर दिखाए, घुमा के दिखाएं कैमरा को, कि मैं हम लोग लौट रहे थे और उमगेश्वरी माता का दर्शन करके अब रिटर्निंग में है हम लोग, और अब हम लौट के जा रहे थे तो यहाँ मेरी नज़र पड़ी अलखदेव प्रसाद जी पे। तो अलखदेव प्रसाद जी यहाँ कैमरामैन हैं और फोटोग्राफी करके अपना जीवन यापन करते हैं, आजीविका चलाते हैं, और काफ़ी सालों से यहाँ होंगे। तो मुझे लगा कि इनका जो राय है इस मंदिर के बारे में वो ज़रूर लेना चाहिए। तो अलखदेव जी, स्वागत है आपका बीबी न्यूज़ पे। धन्यवाद सर। तो बताएं यहाँ पे कैसे, जैसे मंदिर के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं यहाँ पे। जी 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 तो यहाँ सुनने में आता है कि एक मेला भी लगता है। जी।
शायद बसंत पंचमी जी। की रोज लगता है। जी, जी, बसंत- उस मेला के बारे में बताइए, उस मेला में क्या क्या सुविधा असुविधा क्या होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में। जी देखिए, मेरा नाम अलगदेव प्रसाद हुआ जी। और हम लोग यहाँ 4 फोटोग्राफर रहते हैं जो अपना जीविका इसे हम लोग चलाते हैं। प्रतिदिन हम लोग आ जाते हैं, माने 10 बजे आ जाते हैं, इसके बाद सुबह 4-5 बजे यहाँ से जाते हैं। यहाँ प्रति वर्ष एक मेला लगता है बसंत पंचमी, जिस दिन सरस्वती पूजा होता है स्कूल में, उसी दिन 5 दिन का मेला यहाँ लगता है। तो यहाँ इतना पर्यटक लोग का जमावड़ा हो जाता है, इतना भीड़ होता है कि मैंने पहाड़ पे चढ़ना बड़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे तैसे आदमी चढ़ता है और झूल के जैसे तैसे उतरता है। तो भीड़ को तोड़ने के लिए मेरा विचार यही है सर, आप लोग को हम बताएंगे यही कि यहाँ पर ही वहाँ माँ मुंगेश्वरी के पास थोड़ा शेड बन जाए कि 500-1000 आदमी का ठहरने का स्थान हो जाए। क्योंकि गर्मी का समय होता गर्मी होगा। का समय होता है और बहुत सा यथी होता है। पर्यटक लोग प्रतिदिन 200 पर डे यहाँ चाहते हैं। उस समय में उस समय भी आज भी प्रतिदिन कह रहे हैं कि चाहते हैं लोग। 200 लोग चढ़ते हो। हाँ, डेली बड़ी दूर दूर के लोग आते हैं। अब अच्छे फैमिली आते हैं, अच्छे तो यहाँ पर कहते हैं कि पानी का साधन नहीं है, लाइट का साधन होना चाहिए, थोड़ा सुन विश्राम करने का जगह होना चाहिए, सीटिंग बन जाए, शेड बन जाए सीढ़ी पे, तो बहुत बेहतर होगा सर। तो ये सुना आपने अलगदेव जी को, और अलगदेव जी की राय क्या थी। अलगदेव जी जो राय बता रहे हैं वो कोई अपने लिए नहीं बता रहे हैं, ना इनका कोई डिमांड अपने लिए है कि इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। ये अपने लिए व्यवस्था की मांग नहीं कर रहे हैं, ये आम जनता के लिए मांग कर रहे हैं। 200 लोग का डेली यहाँ पे आवागमन है। और मेला में कितना हो जाता है? मेला तो कम से कम आना तो 50,000 की भीड़ लग जाती है। 50,000? 50,000 की तो आप समझ सकते हैं 50 नीचे पूरा कैंपस जो है कि खेल तमाशा से भर जाता है जी। रात दिन भी मेला रहता है। तो 50,000 की भीड़ जो होती है, आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा भीड़ है। बहुत बड़ा भीड़। 50,000 का भीड़ बहुत बड़ा भीड़ होता है। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए, लोकल रेसिडेंट आम जनता के लिए एक आय का भी मुख्य साधन ये है, और लोग अपना आजीविका भी चला रहे हैं यहाँ से। मैं ज़रूर ये बात बोलूँगा और कि अलगदेव जी की बातों को ध्यान दिया जाए, और इस पर भी हम लोग जब रहेंगे तो बैठ के चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करें, और जो कर सके वो हम लोग उसमें एक पॉजिटिव कदम उठाया जाए। और अलगदेव जी जैसे 3 लोग और हमारे भाई हैं यहाँ पे, टोटल 4 लोग हैं और 4 फोटोग्राफर हैं यहाँ पे। मैं जनता जो हमें देख रही हैं, बीवी न्यूज़ के माध्यम से हमें देख रही है, उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि अलगदेव जी हैं, इनका वीडियो आ रहा होगा, यहाँ आएँ तो कम से कम इनसे, और इनके और मित्र जो हैं 4 लोग, आपको भी पता है आजकल मोबाइल कैमरा का ज़माना है, लोग खुद का फ़ोटो खींचते रहते हैं, तो पर इनकी आजीविका भी चलती फोटोग्राफी से ही है। तो कम से कम आए तो एक फ़ोटो इनका ज़रूर इनसे खिंचवाएं। मुझे लगता है बहुत अच्छा फ़ोटो खींचते हैं, और कम से कम इनको राशि भी जो है ना सर, जी, राशि भी कोई ज़्यादा नहीं है। 20 रुपया में हम लोग प्रति 20 रुपये में फोटो बना के 20 रुपये में ये फ़ोटो बना के दे देते हैं जी। मंदिर का प्रचार हो, हाँ। दूर तक जाए। तो एक अच्छा नोबल कॉज के लिए, एक अच्छा सार्थक पहलू के लिए काम कर रहे हैं अलगदेव जी। तो इनको सपोर्ट और सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर हम एक आदमी भी सहयोग करेंगे, अगर यहाँ 200 आदमी हम लोग रोज़ चढ़ रहे हैं, उसमें से अगर 40 आदमी 50 आदमी भी अगर फोटोग्राफी कराएंगे तो कम से कम अलगदेव जी के लिए एक बड़ा सहयोग रहेगा। तो हमारी ये आप सभी से प्रार्थना रहेगी और विनती रहेगा, अलगदेव जी का भी सहयोग करें, और आए यहाँ जब भी उंगा मंदिर में तो अलगदेव जी से मिलें। और बीवी न्यूज़ के माध्यम से अलगदेव जी जो भी आते हैं उनको आप एक अच्छा सर्विस ज़रूर देंगे। मैं रेट में तो नहीं बोलूँगा कि आप कम करें, आपका रेट ऐसे भी कम है, पर उसके अलावा कम से कम एक सर्विस आप अच्छा प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये अलगदेव जी थे, और मिलते हैं फिर आपसे अगली कड़ी में। धन्यवाद।